मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कीनाराम का एक पद लेने जा रहे हैं। कीनाराम का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ और 1769 ईस्वी तक बनारस और उसके आसपास कीनाराम ने अवघड़ परंपरा को एक उत्कर्ष दिया। इनके गुरु कालूराम हैं, लेकिन कालूराम से बहुत आगे कीनाराम ने अवघड़ परंपरा को बढ़ाया और आज भी भारतवर्ष में गिरनारी या आसाम में या बनारस के आसपास में जिस अवघड़ परंपरा को तुम देखते हो वह कीनाराम से ही आरंभ होती है, या यूँ कह लो कि कीनाराम ने ही अवघड़ परंपरा को उत्कर्ष दिया। अवघड़ परंपरा में तंत्र की साधना होती है, वाम मार्गी साधना होती है, पंचमकार की साधना होती है, और कीनाराम ने वह सब कुछ किया, लेकिन अंत में निष्कर्ष दिया कि जो सहज योग की साधना है, ओंकार की साधना है, उसके सामने सारी तंत्र साधनाएं व्यर्थ हैं। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं अपने इस पद में कीनाराम। कहते हैं, प्रेम दी पैरों सब ते न्यारो। माना कि तंत्र के भी मार्ग हैं, पंचमकार के मार्ग हैं, योग के भी मार्ग हैं, लेकिन जो प्रेम का मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, जो सहज योग का मार्ग है, जो लय योग का मार्ग है, जो विहंगम योग का मार्ग है, वह सर्वोत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सरल है, जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, प्रीत की रीति नहीं कछु राखत, जात न पात नहीं कुलगारो। जब प्रेम के मार्ग पर तुम चल देते हो तो जाति और कुल और ऊंच और नीच ये सारी भावनाएं, जो द्वैत विदा हो जाता है जब तुम प्रेम के मार्ग पर चलते हो। प्रेम के नैम कहूँ नहीं दीसत, लाज न कान लगे सब खारो। कुछ उसमें नियम का ख्याल नहीं रह जाता, मर्यादा का ख्याल नहीं रह जाता, कोई लाज का ख्याल नहीं रह जाता। लीन भयो हरिसो अभियंतर, आठों जाम रहे मतवारो। ये प्रेम का मार्ग है, गोविंद से प्रेम का मार्ग है, गोविंद से भक्ति का मार्ग। भीतर लीन हो जाते हो, बाहर छूट जाता है, बाहर परिधि पर रह जाता है, बाहर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। आठों जाम, आठों पहर प्रेम का रस पीते हुए तुम मतवाले हो जाते हो। सुंदर को न जान सके, यह गोकुल गांव के पैंडो ही न्यारो। सुंदरदास कहते हैं कि कोई नहीं जानता ये गोकुल गांव की जो रीति है। और याद रखना, सुंदरदास का इशारा कोई वृंदावन के पास के गोकुल गांव की तरफ नहीं है। यह गोकुल गांव तुम्हारे भीतर ही है, अभ्यंतर में ही है, भीतर की गुफा में ही है। संतों ने अलग अलग नाम से उसे पुकारा है। किसी ने अमरपुर कहा है, किसी ने अमर धाम कहा है, किसी ने गोकुल धाम कहा है, किसी ने बैकुंठ कहा है, लेकिन वह हमारे भीतर ही है। और उस भीतर के गोकुल गांव में जब रमण करना शुरू कर देते हो, यही गोविंद के प्रति प्रेम का मार्ग है, उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कीनाराम, मगन मस्त खुश होले प्यारे। एक एक शब्द बहुमूल्य है। मगनता, जब समाधि में तुम जाते हो तो मगनता आती है, डूब जाते हो, निमज्जित हो जाते हो गोविंद में। तुम्हारा अपना ही पता नहीं होता कि तुम कहाँ हो। समाधि, जैसे रज्जब दास कहते हैं, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। तो और मस्ती जो आती है, मगनता आती है समाधि से, और मस्ती आती है सुमिरन से। जब नाम का सुमिरन करते हो, नाम के श्रव्य रूप में, नाम के दृश्य रूप में, उसके स्मरण में जब जीना शुरू करते हो, तो भीतर एक ऐसी मस्ती आती है, एक ऐसी खुमारी चढ़ जाती है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और खुश होले प्यारे, ये उत्सव आ जाता है। 3 शब्द याद रखना, मगन समाधि से आती है, मस्ती सुमिरन से आती है, और खुशी ये उत्सव से आती है। और जिसके लिए ये खुशी कैसे मिलती है, ये आनंद कैसे मिलता है, गुरु अर्जुन देव जी बड़ा सुंदर इशारा कर रहे हैं। आनंद भया सुख पाइया मिल गुरु गोविंदा। आनंद पहले होता है, फिर सुख मिलता है, फिर खुशी आती है। मगर कैसे कैसे आनंद मिलता है? आनंद भया सुख पाइया मिल गुरु गोविंदा। पहले गुरु से मिलते हो, कामिल मुर्शिद से मिलते हो। गुरु तुम्हें गोविंद का राज बताता है और गोविंद से तुम्हारा नाता जोड़ता है। जब गोविंद से जुड़ जाते हो, जब गोविंद से सुमिरन में, गोविंद की समाधि में जब चले जाते हो, तब ये आनंद मिलता है। कहते हैं कीनाराम, नाम धनीदा प्यारो। ये आनंद, ये उत्सव, ये कैसे आएगा? उस नाम से जुड़ो। नाम धनी, उस धनी का एक ही धनी है, याद रखना, वो गोविंद है, बाकी सब तो गरीब है।
उस धनी से, उस महाधनी से, उस परम धनी गोविंद से अपना नाता जोड़ोगे। और कैसे नाता जोड़ोगे? नाम ही मार्ग है, ओंकार ही मार्ग है परमात्मा से जुड़ने का। और बड़ा प्यारा है गोविंद। ये बात बड़ी अद्भुत है कि संतों ने खूब प्यार को महत्व दिया है, प्रेम को महत्व दिया है। ऐसे अगर ध्यानी की तरह अगर तुम गोविंद को श्रव्य रूप को सुनते हो, कि ध्यानी की तरह गोविंद के का दीदार करते हो, तो वो मज़ा नहीं है, वो बात नहीं बनती है। लेकिन प्रेम से भरे हुए हृदय से अगर गोविंद से अपना नाता जुड़ते हो, तब जाकर के तुम्हारी ज़िंदगी में धन्यता आती है, आनंद आता है, मस्ती आती है, खुशियाँ आती हैं। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि शिव प्रीत अंतर मन बेधिया, हरि बिन रहन न जाए। गोविंद की प्रीति का बाण मेरे हृदय में चुभ गया है और अब तो गोविंद के बिना बिल्कुल रहा नहीं जाता। ज्यों मछली बिन नीरे बिन से त्यों नामे बिन मर जाई। जैसे मछली पानी से अलग होकर के मर जाती है, ऐसे ही मुझे लगता है कि नाम के जल से अगर थोड़ा समय भी मैं अलग रहूं तो मेरी मृत्यु घटित हो जाएगी। कहते हैं कीनाराम, जीवन मरण काल कामादिक मनते सबे विसारो। गोविंद से नाता जुड़ जाए तो स्वयं वो घटित होने लगता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ज़रा ख्याल भी रखो, थोड़ा ध्यान भी दो, तो और जल्दी विदा हो जाएगा। क्या विदा हो जाएगा? जीवन मरण। ये जो जीवन मरण का चक्कर है, ये 84 लाख जो योनियाँ हैं, ये बार बार जन्मना, ये बार बार मरना, जीते जी तुम मुक्त हो जाते हो। और जीते जी मुक्त हो जाते हो तो जीवन मरण का ये जो खेल चल रहा है वो समाप्त हो जाता है। और काल, इस समय का बोध, ये नहीं बचता वहाँ पर। जब गोविंद से नाता जुड़ता है, समाधि में जब जाते हो, समाधि से जब लौट करके भी आते हो, तो समय का ख्याल जो तुम्हारी पृष्ठभूमि में बराबर चल रहा है। तुम यहाँ बैठे हो लेकिन कहीं ना कहीं समय का ख्याल चल रहा है। और ये पुराने संतों की एक अद्भुत बात है, वो समयातीत अवस्था में जीते थे। मुझे स्मरण है जब मैं बचपन में रहता था, गांव में रहता था, वहाँ कोई समय का ख्याल नहीं था, लोग समय को भूल जाते थे। आज बड़ा मुश्किल हो गया है, समय का ख्याल बराबर पृष्ठभूमि में चलता है। और अध्यात्म है समय के पार आकाश में जीना। तो कहते हैं कीनाराम कि ये जीवन मृत्यु काल कामादिक, काल समय से मुक्त हो जाओ। काल का एक अर्थ यम भी है और काल का एक अर्थ समय भी है। जो समय से मुक्त हो गया वही काल से मुक्त हो जाता है, जो समय से मुक्त हो गया वही मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। कामादिक, और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये जो रिपु हैं, इनसे भी तुम मुक्त हो जाते हो। और मनते सबे विसारो, मन से ये सारी चीज़ें भुला दो। जब गोविंद से नाता जुड़ जाता है तो ऐसे भी तुम पाओगे कि धीरे धीरे ये चीज़ें विदा हो जा रही हैं तुम्हारी चेतना से। जिसके लिए मीरा कहती है, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए, मनुआ राम नाम रस पीजे। राम नाम का रस पीना शुरू करो और चित्त की जो ये कलुषताएँ हैं, जो ये बैरी हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये विदा करो अपने चित्त से। कहते हैं कीनाराम, अभय असोच सोच नहीं आते। जैसे ही गोविंद से नाता तुम जोड़ना शुरू कर देते हो, तुम अभय हो जाते हो, तुम शोक से मुक्त हो जाते हो, अशोक हो जाते हो, और कोई भी चिंता तुम्हें नहीं सताती। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं कि चिंता क्यों आएगी? आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चय, तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, न शोचति न कांक्षति। ये तुम्हें ज्ञात हो जाता है कि आपदा और विपदा, आपदा और संपदा, सुख और दुख अपने समय पर आते हैं। आपदा संपदा काले दैवा दैवेत, दैव योग से आते हैं, इसलिए स्वस्थ स्वस्थेन्द्रियो नित्य, तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, इसलिए तृप्त हो गया हूँ, खुद में स्थित हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। न शोचते न कांक्षते, न तो शोक करता हूँ और न कोई भविष्य की चिंता करता हूँ। कहते हैं कीनाराम, को जन जान निहारो, मगर इस बात को कौन जान पाता है, इस बात को कौन समझ पाता है? जो जान लेता है सत्य को, जो गोविंद को जान लेता है, जो जीवन के रहस्य को जान लेता है, जो गोविंद के रहस्य को, नाम के रहस्य को जान लेता है, वही इस बात को समझ पाता है और भीतर उस गोविंद को निहार पाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अलह अलख न जाई लखिया, गुरु गुरु दीना मीठा, कह कबीर मोरी शंका नासी, सर्व निरंजन दीठा। गुरु ने ऐसा भेद बता दिया कि भीतर गोविंद का दीदार हो गया और फिर तो मेरी सारी शंका, सारा शोक सब समाप्त हो गया। कीनाराम
कहते हैं को जन जान निहारो रहत अजान जान के बूढ़त। लेकिन अद्भुत बात है, जानबूझ लोग समझते हैं, लेकिन जानबूझ करके माया में, मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, लोभ में डूबते रहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं करने बिन कथनी कहे अज्ञानी दिन रात, कूकर ज्यों भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। लेकिन उपदेशकों को देखते हो, स्वयं समझते नहीं बात को, लेकिन पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई शास्त्रों के पठन के आधार पर, शास्त्रों के सूत्रों के आधार पर लोगों को समझाते हैं और खुद उनके जीवन में अंधेरी रात रहती है। कहते हैं कीनाराम सूझत नहीं उजियारो, लेकिन भीतर जो उजाला फैला हुआ है, आलोक फैला हुआ है, वह उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं कीनाराम उतरत चढ़त रहत निशिबासर, अनुभव या ही करारो। एक अद्भुत बात कहते हैं कि मेरा सुमिरन हमेशा बना रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन प्रभु के प्रेम में, प्रभु के सुमिरन में मैं हमेशा जीता रहता हूँ। ये सभी साधकों का अनुभव है। कभी शिखर आएगा तुम्हारे जीवन में, कभी घाटी आएगी, लेकिन सतत याद गोविंद की बनी रहनी चाहिए, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कीनाराम राम किना यह गैल अटपटी, गुरुगम को पतियारो। कीनाराम कहते हैं कि ये जो गोविंद का मार्ग है, ये गुरु का जो मार्ग है, ये प्रेम का जो मार्ग है, ये बड़ा अटपटा है, लेकिन राम किना यह गैल अटपटी, गुरुगम को पतियारो। लेकिन गुरु के मार्ग पर चलकर, गुरु के उपदेश पर चलकर, गुरु की देशना पर चलकर कोई इसको अनुभव कर पाता है। तुम भी कामिल मुर्शिद से अपना नाता जोड़ो और प्रेम की इस मार्ग को समझो, गोविंद के प्रेम में पड़ो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।